एक सरकारी अध्यापक थे। उनकी पत्नी भी अध्यापिका थी। दोनों पति पत्नी सरकारी नौकरी में थे। उनके दो बेटे थे। उन दोनों पति पत्नी ने अपने बेटों को बड़े खर्चे करके पढ़ाया और ऐसा पढ़ाया कि उनकी पूरी तनख्वाह उनकी पढ़ाई पर ही खर्च हो जाती थी। इतना खर्च किया कि अपनी पूरी तनख्वाह लगा दी और थोड़ी बहुत चल अचल संपत्ति भी उनकी पढ़ाई की खातिर बेच दी। बालक काबिल थे, अच्छे पढ़ गए। हमारे बड़े बूढ़े कहावत कहते हैं, थोड़ा पढ़ा तो गया हर से, ज्यादा पढ़ा तो गया घर से। मतलब अगर कोई थोड़ा पढ़ लिख जाए तो खेती किसानी उसके बस की बात नहीं रहती, और अगर ज्यादा पढ़ लिख जाए तो घर ही छूट जाता है। यही इन दोनों बेटों के साथ हुआ। दोनों इतने काबिल थे, इतने पढ़ गए कि उन्हें विदेश से अच्छे ऑफर आने लगे। एक बेटा अमेरिका में इंजीनियर हो गया और दूसरा डॉक्टर बना, वह भी विदेश चला गया। दोनों ने विदेश में ही अपनी पसंद की लड़कियों से शादी कर ली, बच्चे हो गए, लेकिन वे दोनों लौटकर माँ बाप के पास नहीं आए। उलझ गए अपनी गृहस्थी और नौकरी में। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। दोनों माँ बाप बूढ़े हो गए। अब ये दोनों पति पत्नी सेवानिवृत्त हुए, यानी रिटायर्ड हुए। जो बीमा फंड आदि का बहुत सारा पैसा मिला, पेंशन भी आने लगी। घर में पैसों की कोई दिक्कत नहीं थी, उनकी पेंशन आ रही थी और विदेश में बच्चे भी अच्छा खासा पैसा कमा रहे थे। किसी तरह की कोई आर्थिक समस्या नहीं थी। एक दिन इन्होंने अपने बेटों से फोन पर कहा, बेटा अब तुम घर आ जाओ, अब हम बूढ़े हो गए हैं, अब पैसों की कोई कमी नहीं है, तुमने भी खूब कमा लिया, हमें भी खूब मिला है और पेंशन भी आ रही है। अब कम से कम अपने बेटों को, अपने कलेजे के टुकड़ों को अपने पास रखेंगे, प्यार से जिएंगे। माया की अब हमें कोई जरूरत नहीं है। जैसे ही इन्होंने बड़े बेटे से कहा तो बड़े बेटे ने कह दिया, पिताजी आजकल बहुत सारे खर्चे हैं और अगर हम देश वापस आ गए तो यहाँ इतनी कमाई नहीं है कि हमारे खर्चे चल सके, इसलिए हमारी मजबूरी है, हमें तो यहीं रहना पड़ेगा। बाप को बड़े बेटे की बात सुनकर बड़ा दुख हुआ, उसका मनोबल टूट गया। मास्टर जी ने अपनी पत्नी को बताया कि बड़ा बेटा तो ऐसे ऐसे कहता है। माँ ने कहा, इस उम्र में दोनों में से कोई एक तो हमारे पास होना ही चाहिए, छोटे से कहकर देख लो, वह आ जाएगा। कितने दिन हो गए मैंने दोनों की सूरत नहीं देखी। बाप ने कहा, जब बड़े ने ही बात नहीं मानी तो छोटे का क्या भरोसा। माँ बोली, कहकर तो देख लो। बाप ने कहा, तू ही पूछ ले छोटे से। वह बोली, लाओ मैं ही पूछ लेती हूँ। बाप ने फोन मिलाकर दिया तो माँ कहने लगी, बेटा हर माँ बाप अपनी संतान को इसलिए पाल पोस कर बड़ा करते हैं कि बुढ़ापे में सहारा देंगे, साथ साथ रहेंगे, साथ साथ जिएंगे, इसलिए पढ़ाते लिखाते हैं। बंसी वाले की कृपा से किसी बात की कोई कमी नहीं है, सब कुछ है हम लोगों के पास, और पैसा कमाने के लिए ही तो हमने तुम्हें विदेश भेजा था। अब पैसों की कोई कमी नहीं है, हमें सेवा की जरूरत है। हमने अपने पोतों को भी नहीं देखा, बड़ा मन कर रहा है उन्हें देखने का। अब आप लोग आ जाओ। छोटे ने कहा, अरे माँ तुम ये क्या कह रही हो, विदेश की नौकरी हर किसी को नसीब नहीं होती। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारे दोनों बेटे विदेश में पैसा कमा रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं। इनकी पढ़ाई इंडिया में वैसी नहीं हो पाएगी जैसे यहाँ चल रही है। अनेक बहाने बनाए, लेकिन उन दोनों बूढ़े माँ बाप के पास कोई नहीं आया। दोनों बूढ़े पति पत्नी अकेले अपना पूरा दिन बिता देते। दोनों एक दूसरे को रोज नई नई युक्तियां बताते कि ऐसा आ जाए, वैसा आ जाए, लेकिन कोई उनकी युक्ति काम नहीं कर रही थी। दोनों एक दूसरे से बातें करते और दिन बिता रहे थे, और कौन आता उनकी मदद को। दोनों एक दूसरे की सेवा करते, एक दूसरे की मदद करते, तीसरा कोई था ही नहीं। याद रखना दोस्तों, पुरुष के जीवन में सबसे अच्छा कोई दोस्त हो सकता है तो वह उसकी पत्नी ही हो सकती है, और एक स्त्री का सबसे सच्चा और अच्छा दोस्त कोई हो सकता है तो वह उसका पति ही हो सकता है। कहा जाता है कि जीवन के इस मोड़ पर आकर वृद्धावस्था में पति और पत्नी एक जैसे हो जाते हैं। इतने लंबे समय तक एक दूसरे के साथ रहते हुए वे एक दूसरे के रूप हो जाते हैं, बिना कहे सुने भी एक दूसरे की इच्छा और आवश्यकता समझ जाते हैं। इस उम्र में आकर दोनों में एक दूसरे का ध्यान रखने की भावना और अधिक गहरी और मजबूत हो जाती है। यह देखा गया है कि उम्र के इस पड़ाव पर आकर स्त्रियां पति की देखभाल उसी तरह करती है जिस तरह एक माँ अपने बच्चे की करती है। कहा गया है, ना बेटा निहाल करेगा ना बेटी निहाल करेगी, पत्नी से बनाकर रखना यही देखभाल करेगी। याद रखना, बुढ़ापे में जब लाठी नहीं मिलेगी तो पति की लाठी पत्नी ही ढूंढ कर देती है, और जब चश्मा खो जाता है तो पत्नी का चश्मा पति ही ढूंढ कर देता है, और कोई नहीं आता ख्याल रखने। इसलिए पति को
पत्नी का और पत्नी को अपने पति का हमेशा आदर करना चाहिए। अब दोनों बेटों में से कोई तैयार नहीं था। दोनों को बड़ा दुख हुआ। पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन दोस्तों पैसा ही सब कुछ नहीं होता। बुढ़ापे में सबसे ज्यादा जरूरत होती है औलाद की। दोनों बूढ़े पति पत्नी सोचते थे कि हमने अपने बेटों को इसलिए पढ़ाया लिखाया था कि वे हमारे पास रहेंगे, इसलिए थोड़ी पढ़ाया था कि एक दिन वे हमें ही छोड़कर जाएंगे। एक दिन क्या हुआ दोस्तों कि एक रात वह बूढ़ी अच्छी खासी सोई थी, लेकिन रात में किसी समय उसे फालिज मार गया। रात्रि में ठीक ठाक सोई थी, लेकिन सुबह जब उठी तो फालिज का असर पूरे शरीर पर था। अंगों ने काम करना बंद कर दिया। वह जिंदा लाश बनकर रह गई। बूढ़े मास्टर जी ने बच्चों को फोन किया, बेटा तुम्हारी माँ को फालिज मार गया है, बहुत याद कर रही है, बहुत रो रही है, हो सके तो देखने ही आ जाओ। दोनों कपूतों ने बहाना बना दिया। दोनों ने कहा, पिताजी हम पैसे भिजवा देंगे, अच्छी तरह से डॉक्टर को दिखाना, हम डॉक्टर का भी इंतजाम कर देंगे। अब हमारी मजबूरी है, एक बार हम आते हैं तो लाखों रुपए खर्च होंगे, ऊपर से नौकरी पर भी संकट आ सकता है, काम धंधा छूट जाएगा, बहुत परेशानी होगी। जितनी जरूरत होगी उतना पैसा हम भिजवा देंगे। और आकर भी हम कर क्या सकते हैं मित्रों? जब कोई औलाद कहती है कि हम कर भी क्या सकते हैं, काम तो पैसा करेगा, तो सोचो माँ बाप के कलेजे पर क्या बीतती होगी। उस माँ के कलेजे पर जिसने तुझे 9 महीने अपनी कोख में रखा। रात में पेशाब कर देता था तो माँ तुरंत तुझे उठाकर सूखे में सुला देती थी, खुद गीले में सो जाती थी, तेरा मुंह देख देख कर जीती थी। घर में कोई काम कर रही होती तो ध्यान तुझ में रहता, तू जरा सा रोता तो घर में कोई सुने ना सुने माँ सुनती थी और सब काम छोड़कर दौड़कर उठा लेती थी, कलेजे से चिपका लेती थी। एक माँ बीमार पड़ी तो चारपाई पर और सुन ले कि मेरा बेटा आया है विदेश से, तो उसकी बीमारी ठीक हो जाती है, उठकर खड़ी हो जाती है, चेहरे पर रौनक और खुशी झलक उठती है। अरे यह माँ ना होती तो तेरा अस्तित्व ना होता, और आज तू कहता है कि आके कर भी क्या सकता हूँ। ऐसे कहने वाले कपूत होते हैं कपूत। सपूत तो ऐसा कह ही नहीं सकता। इन दोनों बेटों में से कोई नहीं आया। घर में बीमार माँ चारपाई पर पड़ी है, पति बूढ़ा है। जब बच्चों ने मना कर दिया तो पिता का कलेजा फट गया। इतना दुख की कोई सीमा नहीं। कई महीने बीत गए। पहले पत्नी सेवा करती थी, अब पति सेवा करता है। पत्नी बड़ी शर्म के मारे मरी जाती है कि जो सेवा मुझे करनी चाहिए वह यह कर रहे हैं। मैं इनकी सेवा करने आई थी इनके जीवन में, और आज मुझे इनसे सेवा करवानी पड़ रही है। मित्रों, हमारे भारतीय नारी शक्ति बड़ी स्वाभिमानी होती है। यह पति की सेवा करने को पाप मानती है, इसलिए हर स्त्री चाहती है कि मैं पति से पहले संसार से चली जाऊं और मेरी सदगति हो जाए, मेरा कल्याण हो जाए, तारण हो जाए। वह माता बहुत रोती है, बहुत परेशान होती है। अब मास्टर जी का नियम बन गया, रोज सुबह 5 बजे उठते, दिन भर अपनी पत्नी की सेवा करते, और जब पत्नी सो जाती तो पत्नी को सुलाकर ही सोते थे। एक दिन गजब हो गया। रात को जब पत्नी को सुलाकर मास्टर जी सोने के लिए गए तो सोचने लगे कि प्रभु हमने कौन सा पाप कर दिया, जो 2 बेटे होते हुए भी हम आज अकेले हैं। इनको बड़ा कष्ट और दुख हुआ कि औलाद इसलिए पैदा नहीं की थी, इसलिए नहीं पढ़ाई लिखाई थी कि एक दिन यह हमसे इतनी दूर चले जाएंगे कि हम चाहकर भी उनके पास नहीं जा सकते। इतनी उड़देड़ बूंद में मास्टर जी को नींद नहीं आ रही थी। कहते हैं ना तो अधिक खुशी अच्छी होती है और ना सीमा से अधिक दुख अच्छा होता है। अपने पराई की पहचान हो जाती है। जब ज्यादा समय तक विपत्ति रहती है तब तो सभी साथ छोड़ जाते हैं। एक राजा मास्टर जी सोए तो ऐसे सोए कि सोते ही रह गए। रात में किसी समय उनके प्राण छूट गए। सुबह 5 बजे उसी बूढ़ी माँ की तो आंख खुल गई, लेकिन यह नहीं उठे। बुढ़िया ने सोचा रात को देर तक सोए हैं, नींद पूरी नहीं हुई होगी, उठ जाएंगे, इसलिए सोने दिया। 6 बजे तक आंख नहीं खुली, 7 बज गए आंख नहीं खुली, 8 बज गए तो भी आंख नहीं खुली। यह नहीं उठे तो अब पत्नी को चिंता हुई। अब पत्नी को लगा कि कुछ गड़बड़ है, कोई खतरा है, भय पैदा होने लगा। घबराने लगी बेचारी। इतने समय तक तो यह नहीं सोते थे। पत्नी असहाय थी। जब से फालिज मार गया था, अब तब से चलना फिरना, बोलना चलना सब बंद था। यह आवाज देकर भी नहीं उठा सकती थी, बोला भी नहीं जाता था, चला भी नहीं जाता था, उठा भी नहीं जाता था। धीरे धीरे जब 9 बज गए तो इसे लगा कि अब मेरा आदमी इस दुनिया में नहीं, हिल ही नहीं रहा। 9 बज गए तब इसने जैसे तैसे करवट ली और खुद को चारपाई से नीचे गिराया। नीचे गिरी और जैसे तैसे उलट पलट होती हुई, घसीटती हुई पति की चारपाई तक पहुंच गई और दांतों से अपने पति की चादर को खींचा तो
तो उसके होश उड़ गए। देखा आदमी के प्राण पखेरु उड़ चुके हैं। एक अपाइज बूढ़ी माँ और एक मरा हुआ बाप दोनों अकेले पड़े हुए हैं और दोनों बेटों में से एक भी उनके पास नहीं है। ऐसी कमाई का क्या करोगे, क्या फायदा ऐसी औलाद का, ऐसे बड़पन से क्या हासिल, ऐसे पद और प्रतिष्ठा का क्या लाभ। यह कैसी अंधी दौड़ में हम भागे चले जा रहे हैं। क्या करोगे ऐसी शिक्षा का जो माँ बाप से औलाद को दूर कर दे। हम शिक्षा के खिलाफ नहीं हैं, दीजिए शिक्षा, खूब पढ़ाइए लिखाइए, लेकिन साथ में ऐसे संस्कार भी दीजिए कि बुढ़ापे में ऐसी हालत ना हो जो इन माँ बाप की हो रही है। सामने पति की लाश पड़ी है, सोचो क्या बीत रही होगी उस नारी पर। शहर में आप जानते हो सब अपने तक सीमित है, पड़ोसी को पड़ोसी की खबर नहीं होती। यह औरत इतनी लाचार है कि यह किसी को फोन भी नहीं मिला सकती, किसी को आवाज भी नहीं लगा सकती और उठकर चल भी नहीं सकती। आज इसकी घबराहट और दुख दर्द का ठिकाना नहीं है। सोचो क्या बीत रही होगी इसके ऊपर। भगवान किसी को भी ऐसा दिन ना दिखाए, किसी को भी ऐसी औलाद ना दे। क्या फायदा ऐसी औलाद का, ऐसी औलाद से तो बिना औलाद का अच्छा। एक फोन था घर में, रिसीवर वाला, दूर किसी कोने में रखा हुआ था। अब इसको तो एक गज एक एक कोस के बराबर है। इतनी लाचार है, किसी तरह घसीटते घसीटते यह बूढ़ी माँ उस फोन तक पहुंच गई। फोन तक पहुंचते पहुंचते 1 बज गया। किसी तरह फोन तक पहुंची तो फोन कैसे मिला। एक रिसीवर वाले फोन में रीडायल का बटन था, इसने वही दबा दिया। रीडायल में पड़ोसी का नंबर था। जब तक बात होती रहती थी पड़ोसी से, फोन लग गया। पड़ोसी का फोन जब लगा, घंटी बजी, पड़ोसी ने उठाया फोन। अब उधर से बार बार और पड़ोसी हेलो हेलो करे, लेकिन इधर से बोले कौन। जो बात करता था वह तो संसार छोड़ गया और जो जिंदा है उसकी जुबान ही नहीं है। यह बोलने की कोशिश कर रही थी और बोल नहीं पा रही थी। सोचो उस माँ पर क्या बीत रही होगी। यह दिल से उन दोनों औलादों को याद कर रही थी और भगवान से कह रही थी, प्रभु ऐसी संतान किसी को मत देना, ऐसी संतान देना तो हम जैसी बुद्धि मत देना कि जो अपनी औलाद को इतनी दूर पहुंचा दे कि माँ बाप उन तक पहुंच ही ना सके। ऐसी औलाद जिसे माँ बाप के पास आने में शर्म लगे। 2-3 बार उस माँ ने फोन रीडायल किया, बोल नहीं पाई। बूढ़ी माँ ने सोचा अब कोई नहीं आएगा। एक तो खुद परेशान और लाचार, कुछ करने लायक नहीं। सामने पति की लाश, उसकी भी हिम्मत जवाब दे गई और वह अभागी माँ भय और दुख से संसार को छोड़कर चली गई। पति पत्नी दोनों स्वर्ग सिधार गए। घर अंदर से बंद है। पड़ोसी पर जब 2-3 बार कॉल की गई तो पड़ोसी समझ गया कि आज पड़ोसी के घर कोई न कोई संकट है। 1 बज चुका है और अभी तक दरवाजा बंद है। कोई न कोई बात है। उसे पता था कि इस घर में मास्टर जी की पत्नी तो पहले से ही बीमार है, वो बोल भी नहीं पाती है। शायद ये फोन वही कर रही हो। पड़ोसी आया, बाहर से घंटी बजाई, बार बार बेल जा रही है। घंटी बज रही है लेकिन ना तो दरवाजा खुल रहा है ना अंदर से कोई आवाज आ रही है। अब उसने अड़ोस पड़ोसियों को इकट्ठा किया कि भाई मुझे लगता है इस घर में कोई दुर्घटना हो गई है। मेरे पास इस घर से कई बार फोन आया लेकिन ना तो फोन पर कोई बोला और ना ये दरवाजा खुल रहा है। अंदर से आवाज भी नहीं आ रही है और दरवाजा अंदर से बंद है। सब पड़ोसी इकट्ठा हुए, आए, विचार किया जाए कि एक ने कहा पुलिस को सूचना दे दो, पता नहीं क्या हुआ है अंदर। पुलिस बुला ली। पुलिस ने कहा दरवाजा तोड़ो। यह सब होते होते दिन के 2 बज चुके हैं। अंदर दरवाजा तोड़ा गया। दरवाजा तोड़कर जब अंदर गए तो देखा घर में दोनों दंपति दम तोड़ चुके हैं। एक नहीं 2-2 लाश पड़ी है। उस पड़ोसी के पास उनके दोनों बेटों का नंबर था। उसने उनकी दोनों औलाद को फोन लगाया। अब दोनों बेटों ने तो एक ही बात रट ली थी, पिताजी हम पैसा भेज रहे हैं, आप माँ का इलाज कराइए। फोन लगाया तो उन्होंने तुरंत सीधे फोन पर कहा, पिताजी डॉक्टर की जरूरत है क्या? मैं अभी इंतजाम किए देता हूँ, पैसों की कोई दिक्कत हो तो मैं भिजवा रहा हूँ, आप माँ का इलाज कराइए। हम दोनों आने में समर्थ हैं। उनको तो यही लगता है ना कि डॉक्टर के लिए दवा के लिए फोन आया होगा या पैसे होंगे। पड़ोसी समझ गए कि इनकी औलाद मुझे अपना बाप समझ रही है। पड़ोसी ने कहा, बेटा तेरे माँ और बाप को आज ना तो दवाई की जरूरत है और ना पैसों की जरूरत है। बेटे ने कहा, क्यों, क्या हुआ है और आप कौन हैं? पड़ोसी ने कहा, मैं बगल में रहने वाला तुम्हारा माँ बाप का पड़ोसी हूँ और सुनो, तुम औलाद नहीं कपूत हो। कपूत, जिनके घर तुम्हारी जैसी कपूत औलाद पैदा हो जाती है उन माँ बाप की यही हालत होती है।
जो तुम्हारे माँ बाप की हुई है। दोनों अकेले घर में मरे पड़े हैं और उन्हें आज ना तो तुम्हारे पैसों की जरूरत है ना दवा की। बेटे ने कहा, अंकल हम अभी आते हैं, टिकट करा लेंगे, 3 दिनों में पहुंच जाएंगे। पड़ोसी ने कहा, कोई जरूरत नहीं तुम्हारे जैसे कपूत के आने की। अरे तुम जीते जी नहीं आए तो अब आकर क्या करोगे? रहने दो, मत आना। तुमने ऐसा अपराध किया है जिसे भगवान भी कभी क्षमा नहीं कर सकते। तुम यदि यहाँ अब आओगे तो तुम्हारे माँ बाप को शांति नहीं बल्कि उनकी आत्मा को और ज्यादा दुख होगा। तुम जैसे कपूत को इस धरती पर रहने का अधिकार नहीं है। बोझ हो तुम इस धरती माता पर। सब पड़ोसियों ने मिलकर उन दोनों का अंतिम संस्कार किया और दोनों बेटों में से कोई नहीं आया। क्या हो गया है हमारे समाज को? जहां भी देखो वृद्ध आश्रम भरे पड़े हैं। यह कैसे समाज की रचना कर रहे हैं हम? यह भारत का संस्कार नहीं है, यह कहीं और जगह से हम सीख रहे हैं। कुछ हमने देखे हैं। अपनी औलाद से तो प्यार और माँ बाप को धुतकार धिक्कार है ऐसी औलाद पर। कुछ लोग कोई खाने पीने की चीज लाएंगे तो बच्चों से कहेंगे, सुनो दादाजी और अम्मा को मत दिखाना, चुपचाप खा लो। अरे मूर्खो, यह कैसी शिक्षा दे रहे हो औलाद को? तुम यह क्यों भूल जाते हो कि आज जो तुम कर रहे हो, कल को जब तुम्हारे बच्चे बड़े होंगे तो वह भी तुम्हारे साथ निश्चित रूप से यही करेंगे जो आज तुम उन्हें सिखा रहे हो। सोचो कैसी शिक्षा और संस्कार दे रहे हैं हम अपनी औलाद को। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं एक नई कहानी